डॉक्टर साहब, हमने आपके हजारों लेक्चर्स देखे हैं जिसमें आपने सबको लाजवाब कर दिया, हर सवाल का जवाब दिया। द ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन और जवाब धड़ाधड़। कभी ऐसा कोई सवाल, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन या कोई ऐसा टफ अपोनेंट जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब है, और आपने किसी से मशवरे लिए हो या अल्लाह ने फिर डाल दिया हो लेकिन बहुत टफ लगा हो, वो मोमेंट जरा शेयर करें। मैं आपका ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। अच्छा, ये टफ है। इसके लिए हाँ, ऐसे कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे हुए कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं पब्लिक स्टेज पे मैं सवाल जवाब हैंडल कर रहा हूँ और कोई क्वेश्चन आता है और मुझे जवाब पता नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, हम तो ये बोलते थे ये देखो अभी डॉक्टर साहब आएंगे और जवाब दे देंगे। लेकिन आपने जो उसके बाद पूछा कि अल्लाह की लेकिन मदद हमेशा आई, कभी भी ऐसा ना हो कि अल्लाह की मदद नहीं आई। इल्म तो कोई भी इंसान नहीं कह सकता मुझे सारा इल्म है, सही, और मैं तो कह नहीं सकता हूँ। तो ऐसे कई सवालात है। कुछ सवाल ऐसे कि सवाल उसने मुझे आज पूछा और कल ही मैंने जवाब पढ़ा उसका, कल शाम को पढ़ा सवाल आज पूछता है, ये तो अल्लाह की तरफ से। अगर ये मुझे कल पूछ लेता था यस्टरडे तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। अच्छा। तो मुझे हैरत है कि मैं कल ही पढ़ा और आज किसने सवाल पूछा, तो अल्लाह की तरफ से। अगर 2 दिन पहले पूछता तो मुझे नहीं पता होता था। तो कौन सा कोई ऐसी टफ एक सवाल है, कई सवाल है। एक सवाल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। एक सवाल है जो एक शख्स, उसका नाम है राहुल। और मेरे हिसाब से मुझे लगता था ये इंसान ईमानदार इंसान है। वो सवाल से पता चलता है, सवाल बड़े टफ हो, सवाल ट्रैपिंग हो सकता है, लेकिन सवाल से एक्सपीरियंस एक स्पीकर होता है, उससे पता चल सकता है क्या ये मुझे टांग खींचने के लिए आया है या बाकी सच जानना है, सच जानने के लिए। सही। और सच बोलेगा तो कबूल करेंगे। सही। कुछ लोग आते टांग खींचने के लिए, जवाब भी देंगे तो भी वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। सही। तो इनने एक दिन मुझे सवाल किया कि, और वो कहता था कि उनकी तालीम हुई थी यूके में जो मैंने मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कर रहा था, उसमें जो मैंने पढ़ा उससे ज़्यादा मैं इस्लाम के बारे में पढ़ा करता था। और कहा मुझे कि मैंने कई तफसीर पढ़ा कुरान की। जो सबसे पहला जो वर्स जो कुरान मजिद में नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल को, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा नाजिल किया। मेरा बिल्कुल सही, ऐसे मतलब सही है। लेकिन आप कोई भी तफसीर पूछो, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अमा अना बिकारी, आई एम नॉट लर्नेड, मैं नहीं पढ़ सकता। और फिर उन्होंने कहा अमा अना बिकारी। तो उसका सवाल था, फिर तीसरी बार कहा इकरा, अल्लाह के रसूल ने कहा अमा अना बिकारी, कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। उसका सवाल था कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा कहा, उन्हें अल्लाह के रसूल को क्या दिखाई, कौन सा वर्क दिखाया, कौन सा पेज दिखाया, कौन सी किताब दिखाई। और ये किताब जो दिखाई या वर्क दिखाया या पेज दिखाई वो है किधर, कौन से म्यूजियम में। तो मैंने कहा ब्रदर क्वेश्चन, मैं उठा और मैं सवाल को दोहराता हूँ ताकि टाइम मिल जाए। टाइम मिलना भी एक फ़ायदा है, लेकिन वो आखिरी है जो कभी कभी काम में आता है। अक्सर जवाब पता है तो फिर टाइम की ज़रूरत, डायरेक्ट जवाब दे सकते। रिपीट दो जमा दो, क्या मुझे रिपीट करनी जरूरत, डायरेक्ट 4 बोल दूंगा मैं 4। लेकिन सवाल तो जब रिपीट होता है, ये मजमा बड़ा है, मजमा है 15,000 लोग नहीं सुना, वो फिर नहीं सुना, सुन सकते। हो सकता है कि उसके लहजे मेरे लहजे में फ़र्क है। मैं स्पीकर हूँ, मेरे पास माइक्रोफोन है, उसका माइक्रोफोन सही नहीं, मेरा माइक्रोफोन अच्छा है। और लाखों लोग, करोड़ों लोग सैटेलाइट पे दिख रहे, तो मेरे कहने पे और तवज्जो देते लोग। तो मैं रिपीट करता हूँ हमेशा सवाल, भले आसान हुए तो। और एक फ़ायदा है, एक तो रिपीट करना लोग समझे, सेकेंड है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैंने गलत सुना वो मुझे करेक्ट करेगा। मैंने 2 जमा 2 4 ने पूछा, मैंने 2 जमा 3 पूछा। तो पहला ऑडियंस जो नहीं सुनी उनको पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। नंबर 2, अगर मैंने गलत सुना तो क्वेश्चन मुझे करेक्ट करेगा। ठीक हो गया। नंबर 3, मुझे वक्त मिलता है जवाब को बराबर से फॉर्मुलेट करना, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है। जब मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ 2% या 4% मेरा दिमाग, 95% दिमाग फ्री है, कैसा जवाब देना चाहिए, कितना लंबा कितना छोटा। और
एक फॉर्मुलेट करना, एक का जवाब नहीं पता तो सोचने का वक्त मिलता है। तो मैंने कहा ब्रदर क्वेश्चन आई आता क्वेश्चन आके जल्दी बैठिए, मैं ब्ला 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 में बोलने लगा। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, वही तो आती नहीं, नबूवत तो ख़त्म हो गई, कोई बोल नहीं था। लेकिन इल्हाम ऐसी चीज़ होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नासिल कर देते। तो मैंने कहा ब्रदर राहुल, डू यू नो जापानीज? तो उसने बोला नो। तो ऐसे डिड आई शो यू एनी बुक दैट यू सेड नो? आपको जापानीज पता है? तो उसने बोला नहीं। मैंने कोई किताब दिखाई आपको कि आपने कहा कि मुझे जापानीज नहीं पता है? तो मैंने जब किताब नहीं दिखाई, आपने बोले जापानीज नहीं पता। तो उसी तरीके से वाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब इकरा पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत नहीं, मैं वर्क किधर है, किताब किधर है। वो क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। तो ये अल्लाह के ये जवाब कोई फिकी जवाब था ही नहीं, ना कुरान और हदीस से लेना देना। उस वक्त की टाइमिंग पे फिट बैठ गया, बिल्कुल सही, फिट बैठ गया जवाब। तो ऐसे कई वक्त है जो आप तकरीर कर रहे 30 साल तक के, इस पर कोई एतराज़ करता ही नहीं, और कोई एतराज़ कर लेता और आप क्लीन बोल हो जाते, आपको पता ही नहीं, उस टाइम अल्लाह की मदद आती। तो इसीलिए सवाल जवाब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्लाह की मदद।